हो सकता है कि YouTube पे पहली बार वो रजिस्ट्री में आपके साथ दिखाने में कामयाब हो जाऊं। अच्छा, कच्चा लेटर आने के बाद असल कहानी शुरू होती है जो कि लोगों को पता नहीं है। फिर 1.5 माह के बाद आपको डिमांड नोटिस जारी होता है। जी हाँ, ये है एक अगली कहानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। मैं हूं आपका जुनेद भाई फ्रॉम लाहौर। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी ख़ास है जो इस काम में या तो नए हैं या इस काम को शुरू करना चाह रहे हैं। वैसे तो जो पुराने हैं, जो साबुन का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो मुताल्लिका है ट्रेडमार्क के। जी हाँ, नाम रजिस्टर करवाने के हवाले से, नाम को अपनी मलकियत में लेने के हवाले से ये वीडियो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो आपको नुकसान कोई नहीं होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। आपकी अपनी मालूमात में भी इजाफा होगा और अगर आप किसी और को भी बताना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बताने में भी आसानी होगी। ट्रेडमार्क है क्या? देखें, साबुन के काम में सबसे पहले जो काम शुरू होता है वो नाम रजिस्ट्री से होता है। जी हाँ, अगर आपने अपने नाम का साबुन बनाना है तो यकीनन आपको उसका नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो जब आपको नाम रजिस्टर करवाना पड़ेगा तो इसको कैसे करवाना है ये भी सीखना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। आप घर बैठे सिर्फ 3,000 रुपये में, जी हाँ आपने सही सुना, सिर्फ 3,000 रुपये में घर बैठे आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए वीडियो आई लिंक में भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, मेरा नंबर भी आ रहा है। अगर ना मिले तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ट्रेडमार्क जो है इसका तरीकाकार आपके साथ शेयर करूंगा। एक्नॉलेजमेंट लेटर, कच्चा लेटर जो होता है आपको पता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। असल में ट्रेडमार्क हमारे नाम कब होता है उसकी रजिस्ट्री भी आज आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, अगर आपने नहीं देखी तो आपके लिए नई चीज़ होगी। यूट्यूब पे मैंने तो वो रजिस्ट्री नहीं देखी, हो सकता है कि यूट्यूब पे पहली बार वो रजिस्ट्री में आपके साथ दिखाने में कामयाब हो जाऊँ कि जिससे हम ये फाइनलाइज कर सकते हैं कि हमारा साबुन हमारे नाम हो चुका है। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अगले की जानब। ट्रेडमार्क करवाने के लिए आपको IPO के ऑफिस से रब्ता करना पड़ेगा। यकीनन ये आपके इल्म में है। आपको अपने नाम की सर्च रिपोर्ट निकलवानी पड़ेगी। जाहिर बात है, आप जो नाम रखना चाह रहे हैं पाकिस्तान में वो नाम पहले से कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। अगर आपको यही पता नहीं होगा और आप अनजाने में वो नाम रखवा लेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। उसका 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप खुद जाकर सेल्फ सर्च भी कर सकते हैं। सिर्फ 300 रुपया लगता है। आप खुद जाकर 15 मिनट के लिए अपने नाम सर्च कर सकते हैं। जो नाम अवेलेबल ना हो, मतलब पहले किसी ने ना रखा हो, मौजूद ना हो, तो वो आप नाम रख सकते हैं। वो आसान है। दूसरा तरीका है सिस्टम की सर्च रिपोर्ट। जी हाँ, ये IP वाले खुद करते हैं और उसके लिए वो 1,000 रुपया चार्ज करते हैं। उसके लिए आपको एक नाम देना पड़ता है और उसको बताना पड़ता है कि मुझे सर्च रिपोर्ट चाहिए। वो 1,000 रुपया जब आप उनको देंगे, 20 दिन नहीं 10 दिन के बाद, तकरीबन 10 से 20 दिन आप समझ लें, आपको एक पेपर मिलेगा उनकी तरफ से कि आपका मैंने नाम सर्च किया है, उसके मुतालिक ये रिपोर्ट है। अगर तो आपको सर्च नहीं करना आता तो फिर 1,000 रुपया देकर सर्च रिपोर्ट निकालें। और अगर आप कर सकते हैं, सिस्टम चला सकते हैं, तो बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप खुद जाकर अपना नाम सर्च करें, क्योंकि आप 1,000 रुपया देकर सिर्फ एक नाम सर्च करेंगे। अगर वो किसी ने रखा हुआ तो आपको फिर 1,000 रुपया देना पड़ेगा और 10-15 दिन वेट भी करना पड़ेगा। तो IPO के ऑफिस जाकर सिर्फ 300 रुपये में 15 मिनट में आप 15 नाम कम अज़ कम सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप खुद जाकर सर्च करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप किसी नाम पर मुत्तफिक होते हैं फिर एहतियातन 1,000 रुपया देकर उसी नाम के मुताबिक सर्च बोर्ड भी निकाल लें, ये आपके प्रूफ के तौर पर काम आएगी। यहाँ तक आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं। जब आपने नाम सर्च कर लिया, रिपोर्ट निकाली, तो अब बारी आती है नाम की एप्लीकेशन सबमिट करने की। ये आपने कर दिया, सबमिट कर दी। 3 हफ्तों के बाद, तकरीबन 3 हफ्तों के बाद आपको कच्चा लेटर आता है। ये बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ आपसे, प्लीज़ इसको सुनिएगा। कच्चा लेटर आता है जो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हो सकता है आपके पास भी आया हो या आ जाएगा आपके पास। ये वो कच्चा लेटर है जो लोगों को बताकर दिया जाता है कि यही आपकी रजिस्ट्री है। ये नंबर देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वो नंबर है। और गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर है। ये ट्रेडमार्क नंबर नहीं है, ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन नंबर है। अगरचे कि यही नंबर आपको बाद में ट्रेडमार्क की सूरत में अलाउ हो जाएगा, लेकिन अभी ये सिर्फ रजिस्टर नंबर है। लोग इसी को एप्लीकेशन नंबर देकर जो है वो बोल देते हैं। अच्छा, मज़े की बात, मैंने ये भी देखा कि एक ही नाम के कई कच्चे लेटर लोगों को दिए हुए हैं। अब चूँकि लोगों
लोगों को पता नहीं है। अच्छा, ये भी होता है कि लोग 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने के बाद काम छोड़ जाते हैं, तो यूं भी टेंशन नहीं होती। मतलब यहाँ तक की भी 2 नंबरी है कि खुद कंप्यूटर से एडिट करके भी कच्चा लेटर दिया जा रहा है, एक नाम के कई कच्चे लेटर लोगों को दिए जा रहे हैं, और ये भी धोखा है और लोगों के साथ जो है वो बददियानती है। तो आप से गुजारिश है, जिनको ये कच्चा लेटर मिल चुका है, ये जो नंबर मैंने अब अभी आपको दिखाया, दोबारा देख लें। ये नंबर आपने, इस नंबर, ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, ये आईपीओ लाहौर का नंबर है। वैसे किसी भी आईपीओ दफ्तर से आप पता कर सकते हैं, लेकिन ये आईपीओ लाहौर का नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करके अपने इस रजिस्टर्ड नंबर के मुतालिक पूछ सकते हैं। देखिए, अगर तो आपका दुरुस्त तरीके से नाम दर्ज हुआ तो आपको बता देंगे कि इस वक्त ये यहाँ पर है, और अगर वो नाम रजिस्टर ही ना हुआ तब भी आपको बता देंगे भाईजान इस नाम का तो कोई हमारे पास नाम रजिस्टर ही नहीं है। तो बड़ी अहम बात की मैंने उनके लिए जिनका कच्चा लेटर आ चुका है, वो कंफर्मेशन करने के लिए आईपीओ के ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, कच्चा लेटर आने के बाद असल कहानी शुरू होती है, जो कि लोगों को पता नहीं है। लोग 15,000 18,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं, मगर आगे की स्टोरी का चूंकि खुद भी इल्म नहीं होता बाज़ औक़ात, और लोगों को भी इल्म नहीं होता, फिर आधी अंधेरी गुफ्तगू में बंदा आगे चला जाता है। तो ये बात आपसे कर क्यों रहा हूँ, कर कैसे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आईपीओ ऑफिस में आना जाना है। मैंने आईपीओ ऑफिस वाले से बाकायदा बात की, उन्होंने जो बातें कही वो लिखी, और लिखने के बाद वही मैं आपके साथ डायरी पे लिखकर शेयर करने लगा हूँ कि आगे का मरहला क्या है अगर आप अपना नाम मुकम्मल तौर पर अपने नाम करवाना चाहते हैं। तो देखिए, 3 माह बाद, 3 हफ्ते के बाद सॉरी, आपको आपका एक्नॉलेजमेंट लेटर, कच्चा लेटर आ जाएगा आईपीओ की जानिब से कि आपने हमें 3 हफ्ते पहले दरख्वास्त दी थी, हमारे पास आपकी दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। कच्चा लेटर इस चीज का नाम है कि उनको पता चल जाता है कि किसी बंदे ने इस नाम से दरख्वास्त दी है। अब आगे का प्रोसीजर क्या है सुनिए। 3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद जब भी आपको वो कच्चा लेटर मौसूल होगा, उसके 5 महीने के बाद, जी हाँ 5 महीने के बाद आपके दिए गए एड्रेस पर आईपीओ की जानिब से एक ऑब्जेक्शन लेटर मौसूल होगा। आपको ज्यादातर मौसूल होगा, बाज़ का नहीं होता। अगर एड्रेस इनकम्प्लीट हो, नामुकम्मल हो, तो वो वापस भी आ जाता है। अब आपको अगर मुझे पता ही नहीं है तो मुझे बताएं 5 माह बाद हम कब मौसूल करेंगे, वो वापस चला गया हमें तो पता भी नहीं होगा। तो 5 माह बाद आपने लाजमी आईपीओ को कॉल करके पूछना कि जनाब मेरा अगर कोई ऑब्जेक्शन लेटर आता है या आया है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में मालूमात दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, 5 महीने के बाद आपको ये ऑब्जेक्शन लेटर आएगा, और अगर ऑब्जेक्शन कोई नहीं होता, ऑब्जेक्शन क्या होता है कि अगर आपने किसी के नाम पर नाम रखा हो या नाम ही आपका गलत हो, आपने किसी शहर का नाम रख दिया, किसी जानवर का नाम रख दिया, तो बात सूरतों में आईपीओ वाले कहते हैं भाईजान इसकी इजाज़त नहीं है, लिहाजा आप अपने नाम को तब्दील करें। ये ऑब्जेक्शन है, ये 5 माह बाद तकरीबन आता है आईपीओ की जानिब से। अगर आपके नाम में कोई खामी नहीं है तो वो एक्सेप्ट लेटर आपको मिलता है, कबूल होने का लेटर मिल जाता है कि आपका ये नाम ओके है, आगे का प्रोसीजर भी जारी है, प्रोसीजर खत्म नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। तो जिसको कच्चा लेटर आ गया है, 5 माह या उससे ज्यादा का अरसा हो चुका, आपको कोई लेटर नहीं मिला, बराए करम जिससे आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया था उससे या आईपीओ के इस नंबर से कॉल करके आप दोबारा पूछ लें, आपको रहनुमाई मिल जाएगी। उसके बाद क्या होता है सुनिए, 5 माह के बाद जब आपको लेटर मौसूल होता है तो 2 महीने के अंदर अंदर उसका जवाब आपने या जिसने ट्रेडमार्क करवाया होता है देना जरूरी होता है। 2 माह के अंदर, अगर 2 माह के अंदर अंदर आप रिप्लाई नहीं करते तो आपकी उस एप्लीकेशन पर लॉक लग जाता है, वो आगे बढ़ती नहीं है। नाम होना तो बड़ी दूर की बात है, इस चीज को आपने याद रखना है। 2 महीने के अंदर आपने रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के बाद क्या होता है, अगर रिप्लाई किया और रिप्लाई ठीक है या रिप्लाई ठीक नहीं, 2 सूरतें होंगी, रिप्लाई या तो आपने दुरुस्त दिया होगा तो फिर आपकी फाइल एक्सेप्ट हो जाएगी, कबूल हो। अगर आपने ये रिप्लाई ठीक ना किया तब आपकी एप्लीकेशन पे हेयरिंग लग जाएगी। हेयरिंग क्या होता है, रुकावट कह लें आप उसको एक समझ लें कि ना होने वाला एक काम समझ लें, कुछ भी आप समझ लें, हेयरिंग लग जाती है, मोहर लग जाती है, जनाब ये काम जो है ना आगे नहीं बढ़ सकता, इसको बढ़ाने के लिए हमें जरा करनी पड़ेगी, वकील करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जो आपको सीखना जरूरी है। अच्छा, ऑब्जेक्शन आ गया, आपने उसका रिप्लाई दे दिया। अब रिप्लाई देने के 8 महीने के बाद आपकी फाइल एक्सेप्ट होगी, कबूल होगी कि आपने ओके किया। उसके बाद जब आपकी 8 माह के बाद ये फाइल कबूल होगी, अगले माह जिस माह कबूल हुई उससे अगले माह आईपीओ अपनी वेबसाइट पर वो नाम पब्लिश कर देता है, अपलोड कर देता है। 2 महीने तक वो नाम उनकी वेबसाइट पे शो होता है। क्यों शो होता है? ताकि अगर आपका ये नाम किसी और का है तो यहां से देखकर
आपसे या IPO से रब्ता करे और इस नाम को डिसमिस करवाए। और अगर 2 माह पब्लिश रहने के बाद कोई रब्ता नहीं करता, कोई ऑपोजिशन नहीं देता, कोई एतराज़ नहीं करता, तो समझ ले कि आपका अगला जो है मरहला शुरू होता है। अगर यहाँ पर किसी ने एतराज़ या ऑप्शन दे दिया, ऑपोजिशन लगा दी कि जनाब ये नाम तो मेरा है, मेरे से मिलता जुलता है, तब भी आपका मामला रुक सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका ये एतराज़ कोई नहीं करता, 2 माह के बाद ये पूरी 2 माह तक पब्लिश रहती है। और अगले प्रोसीजर का तरीकाकार ये है कि फिर 1.5 माह के बाद, देखिए 2 माह पब्लिश रही, कबूल हो गई, फिर 1.5 माह के बाद आपको डिमांड नोटिस जारी होता है। जी हाँ, ये है एक अगली कहानी। जैसे बिजली का या गैस का कभी मीटर लगा तो डिमांड नोटिस जारी होता है, फिर आप डिमांड नोटिस पे करते हैं। तो इस ट्रेडमार्क का जो डिमांड फार्म है वो 9,000 रुपये का है। जी हाँ, मैंने जैसे पहले कहा कि 3,000 रुपये की आपकी रजिस्ट्रेशन सबमिट होती है और 9,000 रुपये का भी डिमांड नोटिस आपको पे करना पड़ता है, टोटल 12,000 रुपया। जब आप 9,000 रुपये का डिमांड नोटिस पे करते हैं तो 4 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी रजिस्ट्री मिल जाती है। और ये इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मैं आपको रजिस्ट्री दिखा रहा हूं जो 4 माह के बाद मिलती है, सारे प्रोसीजर के बाद। और ये वो रजिस्ट्री है जिसमें लिखा होता है कि ये नाम आपके नाम हो चुका है, अब आप इसके मालिक हैं, अब आपको कोई भी इससे हटा नहीं सकता। ठीक हो गया जनाब। अब ये जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई, पहला कि 3 माह बाद आपको 3 हफ्ते बाद आपको कच्चा लेटर मौसूल होगा, उसके बाद 5 माह के बाद आपको रिप्लाई आएगा, फिर आपने रिप्लाई 2 माह के अंदर देना, तो फिर 8 माह के बाद आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट होगी, फिर 2 माह ये वेबसाइट पर पब्लिश होगा, 2 माह के बाद आपको डिमांड नोटिस आएगा, डिमांड नोटिस के बाद फिर 4 माह के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये टोटल महीने मैंने लिखे हैं 22 बनते हैं और तकरीबन 2 माह कम 2 साल। अब ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपके साथ शेयर किया तकरीबन 2 साल का है, अगर टाइम टू टाइम बात चले। IPO की तरफ से कभी लेट हो गया, कभी हमने रिप्लाई लेट कर दिया, कभी हमें पता नहीं चला, कभी वो फाइल आई, लेटर आया, वापस चला गया, ये सारे मामला जो है करा कर आपको 2-2.5 साल का अरसा गुजारना पड़ता है। और अल्लाह आपकी खैर फरमाए, तकरीबन 12-12,500 रुपये का खर्चा आता है, फिर 10 साल के बाद इसको रीन्यू करवाना पड़ता है। ये सारा प्रोसीजर है ट्रेडमार्क का। तो आसान तो बहुत है अगर समझें। ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड की, तो एक तो मेरे पास जो मालूमात आई वो रिकॉर्ड हो जाए, जब तक यूट्यूब रहे ये मालूमात अपलोड होती रहे, लोग इससे सीखते रहें। और दूसरा ये कि सारे काम बंदा खुद भी कर सकता है, याद रखिएगा। इसके लिए किसी वकील की ऐसे जो ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसकी नाव हाव है, आप कर सकते हैं, तो किसी वकील की ज़रूरत नहीं, आप बाकायदा खुद इसको जो है ना वो डील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको नहीं डील करना चाहते तो फिर लोगों की तरह पैसे खर्च करें और इस काम को जो है वो आगे बढ़ाएं। बहरहाल ट्रेडमार्क के वाले से अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी अभी वीडियो बनाऊंगा या आपके साथ अलग से रब्ता कर लूँगा। इसके अलावा आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आपको चीज़ पूछनी हो, तो आप मेरे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इंशाअल्लाह रहमान आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।